Good morning everyone. This side is Shalu from Raju Modern School. By taking the name of Almighty, I am going to start your first chapter of the literature. The name of this chapter is A Letter to God. Before I start, hope that every student would be doing good. Before I start this chapter, I would like to inform you all that your syllabus has been changed by the government for UP board. इससे पहले कि मैं आपको चैप्टर स्टार्ट करूं बच्चों, बताना चाहूँगी कि जो आपका पूरा सिलेबस है चेंज कर दिया गया है यूपी बोर्ड के लिए, राइट। लेकिन जो ये वाला चैप्टर है ये आपका पहले भी था, फॉर्मर सिलेबस में भी था और न्यू सिलेबस में भी है, राइट। बाकी सब कुछ चेंज कर दिया गया है इस चैप्टर को छोड़ के। प्रोस में चेंज कर दिया गया है, पोइट्री में चेंज कर दिया गया है, सप्लीमेंट्री में चेंज कर दिया गया है। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। अबाउट द ऑथर G.L. फुएंट्स, वन ऑफ द फेमस मॉडर्न राइटर्स। ये फेमस मॉडर्न राइटर हैं। हैज़ रिटन फॉर द यंग एज वेल एज द ओल्ड। इन्होंने यंग लोगों के लिए और ओल्ड दोनों के लिए लिखा है। ही इज़ अ सिंपल शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड ह्यूमरिस्ट। ये बहुत छोटी छोटी कहानियाँ, हंसी मजाक से भरी हुई कहानियाँ लिखा करते हैं। ही इज़ अ जनरल राइटर हु हैज़ रिटन ऑन सिंपल थीम्स। ये जनरल चीज़ों पे लिखा करते हैं, ठीक है, जो कि बहुत सिंपल थीम होती हैं। अ लेटर टू गॉड, ये वाला जो चैप्टर है आपका, अ लेटर टू गॉड इज़ हिज सिंपल स्टोरी। इनकी बहुत सिंपल स्टोरी है विच इज़ फुल ऑफ ह्यूमर, जो कि हंसी मजाक से भरी हुई है। बच्चों आप देखोगे इसमें एक चीज़ आपको नोटिफाई करना चाहूँगी। देखें इनकी डेथ हुई 2012 में और इनका बर्थ कब हुआ, 1928 में। लेकिन फिर भी सारे के सारे यहाँ आप देखेंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर तो सब किस में दिए गए हैं, आपके प्रेजेंट में दिए गए हैं। देखें इज़ है, आपका हैज़ है। क्यों? जब हम किसी को हाईलाइट करना चाहते हैं तो हम पास्ट का नहीं शो करते हैं। फिर हाईलाइट मीन्स जब हम किसी को इम्पोर्टेंस देते हैं, जब किसी को महत्व देते हैं तो फिर हम उसको प्रेजेंट में शो करते हैं। दिस इज़ द रीज़न, दैट्स वाई we try to write all the things in the present. You might have seen all such kind of structures written in the newspaper. जब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तब आप देखोगे कि वो सारी बातें पास्ट की कर रहे हैं लेकिन सब शो करते हैं वो प्रेजेंट के सेंटेंसेस से, राइट। चलें अब पढ़ते हैं अबाउट द लेसन। लेंचो क्या है? इसमें एक कैरेक्टर है। जैसे कि मूवी में कोई हीरो होता है ना, ऐसे ही इस चैप्टर का जो हीरो है वो है लेंचो। एक बंदे का नाम है। हार्ड वर्किंग फार्मर, जो कि कौन था? बहुत मेहनती किसान है। मेहनती किसान था। लिव्ड इन अ वैली, कहाँ रहता था? घाटी में रहता था। ऑन द टॉप ऑफ अ लॉ हिल है आपकी नीची पहाड़ी की ऊपरी चोटी पर रहता था। पहाड़ियाँ क्या होती है आपकी, आपने पहाड़ देखे होंगे, कुछ बहुत बड़े बड़े पहाड़ होते हैं और कुछ छोटे छोटे पहाड़ होते हैं, लेकिन जो पहाड़ का जो सबसे ऊपरी हिस्सा होता है ऑन द टॉप, वहाँ पर वो रहा करता था। पहाड़ी छोटी थी लेकिन छोटी पहाड़ी के भी वो ऊपर रहा करता था। समझ में आ गई? वन मॉर्निंग ही फेस्ड रुइन, एक सुबह उसने बर्बादी देखी। फेस का मतलब है उसने देखी अपनी आँखों के सामने। ड्यू टू अ सिवियर स्नोफॉल, वो बर्बादी किस वजह से हुई थी? बर्फ़बारी की वजह से हुई थी। स्नोफॉल हुआ था, बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, बहुत ज़्यादा, ठीक है। रिजल्टिंग अ टोटल डैमेज ऑफ हिज क्रॉप्स, जिसका रिज़ल्ट क्या रहा? उसकी पूरी की पूरी जो उसने खेती की थी सब डैमेज हो गई। ही टर्न टू गॉड इन डिस्ट्रेस, अब जब सब कुछ बर्बाद हो जाता है तो हम क्या करते हैं? भगवान की तरफ लौटते हैं। भगवान जी मदद कर दीजिए, आपके सिवा और कोई नहीं है। ऐसे ही वो भगवान की तरफ लौटता है परेशानी के आलम में। एंड रोट अ लेटर आस्किंग हिम टू सेंड मनी, और भगवान से कहता है कि भगवान जी पैसे भेजिए, और उनको एक लेटर लिख देता है, ठीक है। अ पोस्टमैन सॉ द लेटर टू गॉड, अब जो पहले वो लेटर लिखता है, पोस्ट कर देता है। अब जब वो लिखता है तो पोस्टमैन उस लेटर को देखता है
और पोस्टमैन जब देखता है लेटर को भगवान के नाम लिखे हुए, एंड टुक इट टू द पोस्ट मास्टर। अब जो पोस्टमैन है जहाँ काम कर रहे होते हैं वहाँ अलग अलग पोस्ट होती है, एक पोस्टमैन होता है, एक पोस्ट मास्टर होता है, ठीक है। तो भगवान के नाम लिखा हुआ खत देखता है वो पोस्टमैन। अब उसको, क्योंकि गॉड का कोई एड्रेस थोड़ी नहीं होता है ना, तो वो कहाँ ले जाता है, उस लेटर को ले जाता है पोस्ट मास्टर के पास। हु फर्स्ट लाफ्ड, जो पहले तो हंसते हैं कि भगवान के नाम खत किसने लिख दिया, एंड देन वो सरप्राइज, और तब बाद में चकित रह जाते हैं, आश्चर्यचकित रह जाते हैं, सरप्राइज्ड रह जाते हैं एट द फेथ ऑफ द राइटर। क्या देखकर, इतना यकीन, क्योंकि अब वो फार्मर था, कोई बच्चा तो था नहीं, मैच्योर इंसान था, उसके बच्चे थे, उसकी वाइफ थी, उसके साथ कुछ ऐसा हादसा होता है और फिर वो भगवान को ख़त लिखता है कि भगवान मुझे पैसे भेजिए, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया है, और पोस्ट कर देता है। और जैसे ही पोस्टमैन देखता है इस चीज़ को, पोस्ट मास्टर के पास ले जाता है। स्टार्टिंग में तो वो लोग हंसते हैं, लेकिन फिर उसका इतना यकीन देख के भगवान में दोनों बहुत सीरियस हो जाते हैं, ठीक है। He collected some money from his employees and sent it to the Lencho along with a letter। अब पोस्ट मास्टर क्या करता है, अपने ही एम्प्लॉय से कुछ पैसे कलेक्ट करता है और उस लेटर में रख के भेज देता है कि भगवान ने भेजे हैं उसको, ठीक है। When Lencho got the letter with money and counted it less, अब जब लेंचो को ये ख़त वापस मिलता है पैसों के साथ, जो उन लोगों ने, पोस्ट मास्टर ने और पोस्टमैन ने आपस में अपने एम्प्लॉइयों से लेके जमा किए थे, तो जब वो उनको गिनता है लेंचो, वो पोस्ट कर देते हैं और फिर लेंचो के पास पहुंच जाता है, ठीक है। अब वो गिनता है तो उसको कम मिलते हैं, ठीक है। ही फेल्ट फ्यूरियस, अब उसको गुस्सा आता है कि भगवान मैंने तो आपसे कहा था कि 100 पीसोस भेजिए, आपने कम क्यों भेजे, वो गुस्सा करने लग जाता है, ठीक है। सो ही रोट अनदर लेटर टू गॉड, अब वो एक और लेटर लिखता है भगवान के नाम, ठीक है। आस्किंग हिम टू सेंड रेस्ट ऑफ द मनी नॉट बाय द पोस्ट एज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ वर अ बंच ऑफ क्रूक्स। अब भगवान जी को वो दूसरा लेटर लिखता है, कहता है भगवान जी जो आपने और पैसे नहीं भेजे ना, वो भी पैसे भेजिए, मुझे ज़रूरत है, और लेकिन ये पैसे मेल के ज़रिए मत भेजिएगा, क्योंकि जो ये सारे लोग हैं जो पोस्ट ऑफिस में काम कर रहे हैं, ये बेईमानों का ग्रोह है, ठीक है। बंच ऑफ क्रूक्स, बेईमानों का ग्रोह, जो कि उसकी मदद करते हैं, वो उन्हीं पर शक करने लग जाता है कि इन लोगों ने मेरे पैसे उसमें से निकाल लिए हैं। चलें अब चैप्टर पढ़ते हैं आपका। दी हाउस, ये अब ये आपका शॉर्ट में बता दिया ऑथर के बारे में, और ये आपका पूरे लेसन का शॉर्ट में बता दिया। यही सब चीज़ें अब हम डिटेल में पढ़ने जाएंगे, ठीक है। दी हाउस, वो घर, ठीक है। अब जो ये आपका ये बना हुआ है डैश, यहाँ से लेके यहाँ तक लगा हुआ है, ये पढ़ा जाता है आपका बाद में। कहीं भी आपके चैप्टर में आए पहले इसके बाद का पढ़िएगा, बाद में इसको पढ़िएगा, क्योंकि ये जो सेंटेंस इसको मॉडिफाई करता है, ठीक है। अगर आप इसको ट्रांसलेट करने लग जाएंगे तो सेंटेंस आपका हो जाएगा रॉन्ग। चले मैं बताती हूँ कैसे। दी हाउस सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लॉ हिल, वो घर जो कहाँ पर था, नीची पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। और वो घर कैसा था, दी ओनली वन इन द एंटायर वैली, उस घाटी में वही सिर्फ एक घर था, ठीक है। क्या मतलब, द हाउस, वो घर जो कहाँ पर था, नीची पहाड़ी की चोटी पर स्थित था, ठीक है। और सिर्फ पूरी घाटी में वही एक घर था, और कोई घर था ही नहीं। किसका घर था वो, लेंचो का। From his height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest। तो क्या कह रहे हैं राइटर, क्या कह रहे हैं ऑथर, क्या कह रहे हैं कि जो उनका जो घर था चोटी पर, वहाँ से फ्रॉम हिज हाइट, उसकी ऊंचाई से, वन कुड सी, कोई भी देख सकता था, रिवर, नदी को, एंड द फील्ड ऑफ राइप कौन होता है, वो किसकी खेती किया करता था, मक्का की। मक्का मतलब भुट्टिया की, जो हम भुट्टा खाते हैं ना, उसकी खेती किया करता था।
तो कोई भी देख सकता था मक्के की खेती को, नदी को देख सकता था। जैसे पहाड़ पे खड़े हो गए, वहाँ से नदियाँ दिख रही हैं, उसका खेत दिख रहा है, जो खेत किसका था, मक्का का था। डॉटेड विद द फ्लावर्स, जो किससे ढका हुआ था, फ्लावर्स से। जब हम खेती करते हैं, जब हम प्लांट्स लगाते हैं, जो भी हम उगाने जा रहे हैं, तो उसको देने से पहले उस पर फ्लावर्स आते हैं। ऐसे जब वो मक्का की खेती कर रहा था, तो अब इसकी खेती अच्छी थी और फ्लावर नज़र आ रहे थे वहाँ, ठीक है। दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो क्या कर रहे थे कि एक अच्छी खेती होने वाली है, ठीक है। दी ओनली थिंग, सिर्फ एक चीज़, द अर्थ नीडेड, उस ज़मीन को ज़रूरत थी। किस ज़मीन को, जिस पर उसकी राइप कॉर्न, ठीक है, राइप कॉर्न था, वहाँ क्या ज़रूरत थी, जहाँ हमारी वो खेती कर रहा था, उस ज़मीन को सिर्फ किस चीज़ की ज़रूरत थी, उसको ज़रूरत थी वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर, उसको ज़रूरत थी कि बस एक मूसलाधार बारिश हो जाए। जैसे किसान कोई कुछ भी बो देते हैं और फिर कहते हैं बस बारिश हो जाए तो हमारी खेती अच्छी हो जाएगी। ऐसे ही लेंचो कह रहा था। अब उसको अच्छा, सब कुछ अच्छा चल रहा था, बहुत अच्छा चल रहा था, फ्लावर्स दिख रहे थे, उसकी खेती हरी भरी हो रही थी। लेकिन अगर ज़रूरत थी तो सिर्फ एक मूसलाधार बारिश की ज़रूरत थी। अगर मूसलाधार बारिश मूसलाधार होती है मतलब थोड़ी हैवी रेन, भारी सी, मतलब हैवी रेन हो जाए, ठीक है। अगर ये भी ना हो, डाउनपोर भी ना हो, तो एटलीस्ट कम से कम अशावर, बौछार तो हो जाए, जिससे कि मेरी फसल अच्छी हो जाए। वो कहते हैं, कौन कहते हैं, लेंचो कहते हैं। थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरी की पूरी सुबह लेंचो, ठीक है, हैड डन नथिंग, उसने कुछ नहीं किया। देखें फिर आपका यहीं वो आ रहा है, डैश से लेके डैश। ये पूरा सेंटेंस पहले ये वाला फिनिश करेंगे, फिर इसको पढ़ेंगे जो कि लेंचो को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। लेंचो हैड नथिंग एल्स बट सीन द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। लेंचो ने उस सुबह कुछ भी नहीं किया। क्या करता रहा, वो आसमान की तरफ देखता रहा। क्यों देख रहा था आसमान की साइड, क्योंकि उसको बारिश चाहिए थी, तभी उसकी खेती अच्छी हो सकती, मतलब जो भी वो कर रहा था, उसकी जो मक्के की खेती थी वो अच्छी हो सकती थी, ठीक है। हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो अपनी फील्ड को बहुत अच्छे से जानता था। जब हमारी कुछ चीज़ होती है तो हमें पता रहती है कि क्या कमी है, क्या खूबी है, तो ऐसे ही वो अपने खेत को बहुत अच्छे से जानता था, ठीक है। जहाँ भी आपको ऐसे डैश मिलें उसको बाद में पढ़िएगा, पहले पूरा का पूरा सेंटेंस आप समझिएगा, अदरवाइज़ कंफ्यूज हो जाएंगे आप, ठीक है। चलें नेक्स्ट पढ़ते हैं। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। वुमेन, जैसे हम घर में बैठे होते हैं तो आपस में बात कर रहे होते हैं, आज तो शायद बारिश हो जाएगी, चलो ऐसी बातें कर रहे होते हैं। तो ऐसे ही लेंचो कह रहा है नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट वाटर, अब हमें कुछ पानी मिलने वाला है। किससे कह रहा होता है, वो अपनी वाइफ से कह रहा होता है। वुमेन आ रहा है उसकी वाइफ के लिए, ठीक है। द वुमन, अब वही औरत जो ही उसकी पत्नी थी, हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, जो क्या बना रही थी, शाम का खाना। शाम के खाने को बोलते हैं सपर, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना डिनर लंच, ब्रेकफास्ट, ठीक है। तो ऐसे ही सपर बोला जाता है शाम के खाने को। रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, येस गॉड विलिंग, हाँ अगर भगवान ने चाहा तो हो जाएगी, ठीक है, ऐसे ही उसने जवाब दिया। दी ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड, अब जो उसके बड़े लड़के थे, देखें ओल्डर के बाद बॉयज़ आ रहा है प्लूरल, जो उसके बड़े लड़के थे किसके, लेंचो के, वो कहाँ खेल रहे थे, खेत में खेल रहे थे, ठीक है। वाइल, जबकि द स्मॉलर वंस, जो छोटे लड़के थे, यहाँ भी देखें वंस आ रहे, जो छोटे लड़के थे, ये भी प्लूरल है यहाँ भी, मतलब अब ये नहीं है, एग्जैक्ट नंबर नहीं बताया गया है कि 2 खेल रहे थे कि 3 खेल रहे थे अब, लेकिन है वो प्लूरल ही, 2 और मोर देन 2, ठीक है। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, और छोटे लड़के कहाँ खेल रहे थे, घर के आसपास खेल रहे थे। अनटिल द वुमेन कॉल्ड टू दैम ऑल, जब तक वो खेल रहे थे, बड़े लड़के उसके फील्ड में काम कर रहे थे, छोटे घर के पास खेल रहे थे, और तब तक खेल रहे थे और काम कर रहे थे जब तक कि उनकी मम्मा नहीं बुला लेती उन्हें, ठीक है।
कम फॉर डिनर, जैसे कहती है ना मम्मी आ जाओ खाना बन गया है, खाना खाने के लिए आ जाइए, क्योंकि वो सफ़र का खाना बना रही थी, खाना बन गया तो वो सबको बुलाने लग जाती है, आ जाओ खाना तैयार हो गया है, ठीक है। इट वॉज ड्यूरिंग द मील होता है खाना, अब ये खाने का दौरान ही था, खाने का टाइम ही था, दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रीडिक्टेड, जैसे कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी ना, वो अपनी वाइफ से कह रहा है लग रहा है आज तो हमें पानी मिलने वाला है, तो जैसे कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी ऑलरेडी, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, बड़ी बड़ी पानी की बूंदें बिगिन टू फॉल, गिरने लग गई। कहाँ पर? अब बारिश होगी तो ज़मीन में ही तो गिरेंगी ना, ठीक है। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग, अब बड़े बड़े क्लाउड हैं, जब बारिश हो रही होती है तो आप आसमान में देखते हो बड़े बड़े बादल से नज़र आते हैं, तो उन्हीं को बोला गया है ह्यूज माउंटेन्स। ह्यूज का मतलब होता है बहुत बड़े, ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स, बड़े बड़े बादल देखे जा सकते थे आते हुए। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, और जो हवा थी बहुत ज़्यादा ताज़ी और स्वीट लग रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी, ठंडा ठंडा सा मौसम हो गया था। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, अब लेंचो बाहर गया और किसी मकसद से नहीं गया, सिर्फ वो प्लेजर लेना चाहता था, खुशी लेना चाहता था जो बारिश हो रही थी अपनी बॉडी पर, ठीक है। और जैसे ही वो लौटता है ही एंड व्हेन ही रिटर्न, जब वो लौटा ही एक्सक्लेम्ड, वो चिल्लाया खुशी से, क्योंकि उसको पानी की ज़रूरत थी। चलें आप सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे, राइट।